हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक छोटा सा ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, फिर हमारी कक्षा आरंभ करेंगे। हरि बोल। एक मिनट, एक क्लास स्टार्ट हो गया। यस, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे माता जी प्रभु जी 15 और 16 दो भी अध्याय कंप्लीट कर देंगे। और मैं सुनील प्रभु आपको को होस्ट बना रहा हूँ, और सब लोग, मनीष प्रभु भी है। चलो कोई बात नहीं। अगर आज आज प्रभु जी, एनएनडी प्रभु जी आने वाले हैं। जनरली 16 या 17 अध्याय पे आएंगे वो, तो थोड़ा सा हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे अभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। एक छोटा सा कीर्तन कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा राम हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे राम, हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। ये एक एक छोटा सा भजन, एक छोटा सा कीर्तन जो हमारे इस्कॉन में गाते हैं। थोड़ी देर के लिए माता जी प्रभु जी आप सब म्यूट कर लीजिए। सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक छोटा सा गुरु गुरु वंदना जिसे हम कहते हैं। कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं? इतने दिन हो गए हैं। बीच में अनम्यूट नहीं करना है माता जी प्रभु जी। तो ठीक है। ये गुरु की वंदना है जो हम लोग 8 बजे के समय पे डेली इस्कॉन में गाते हैं। ठीक है। जब तक सब लोग भी जुड़ जाएंगे, छोटा सा भजन मैं कोशिश करूंगा गाने की आपके सामने। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा, बंधु मोहि सावधाना आते, बंधु मोहि सावधाना आते। जहरा प्रसादे भाई भावा तोरिया जाए, कृष्ण प्राप्ति हो ये जहाते, कृष्ण प्राप्ति हो ये जहाते। गुरुमुखा पद्मावक्या
चितिते कोरिया क्या हर ना करी हो मन आशा हर ना करी हो मन आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जाए जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो चक्षुदान दिलो जाए जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो प्रेमा भक्ति जहाँ होइते अविद्या विनाशा जाते प्रेम भक्ति जहाँ होइते अविद्या विनाशा जाते वेदे जय जहाराचारी तो वेदे जय जहाराचारी तो श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनारा बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनारा बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवाना लोकनाथ लोकेरा जीवाना हाँ प्रभु करो दया देहो मोरा पद छाया प्रभु करो दया देहो मोरा पद छाया एव जैसा गुसुक त्रिभुवना एव जैसा गुसुक त्रिभुवना श्री गुरु करुणा केवल भगति सकमा ये अच्छा सा भजन है माता जी। इसका तात्पर्य क्या है जल्दी से हम लोग देख लेंगे। अध्याय आज हम लोग को बहुत दो भी अध्याय आज कवर कर देंगे। तो तात्पर्य क्या है, हम गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं। जब तक हमको गुरु की कृपा नहीं मिली, जब तक हमको गुरु आचार्यों की कृपा नहीं मिली, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। अगर हम समझेंगे डॉक्टर बन जाएंगे हम मात्र किताब पढ़ के, बन सकते क्या? नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में, कहीं ना कहीं एमबीबीएस के लिए एमबीबीएस का कॉलेज, इंजीनियरिंग का कॉलेज जाना पड़ेगा। वैसा वहां पे हमको वो समझाएंगे। तो वैसे ही हम लोग गुरु को रिक्वेस्ट करते हैं। क्या है ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डेली हर दिन ये गाते हैं। आप लोग भी कोशिश करो 8 बजे के टाइम पे। बहुत इजी है ये सब। वैष्णव भजन, वैष्णव कीर्तन, गुरु वंदना है। क्या बोल रहे हैं हम? हमारे गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है और तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। देखो माता जी, प्रभु जी, मृगारी का उद्धार हुआ। हाँ, नारद मुनि गए, गुरु बन के। रत्नाकर जो डाकू थे उनका उद्धार हुआ, नारद मुनि स्वयं गए। हाँ, देन फाइनली और ध्रुव महाराज का भी जो है सो उद्धार हुआ। इवन प्रहलाद महाराज का उद्धार हुआ। ये सब इवन व्यास देव जब पूरे वेद शास्त्र सब लिख दिए, लेकिन उनको एक कमी महसूस हो रही थी कि मैं कुछ तो अधूरापन है। मैं इतना उपनिषद लिखा, वेद लिखा, लेकिन कुछ तो नहीं लिखा। देन गुरु बन के स्वयं नारद मुनि आए, वो बोलने लगे भागवतम लिखो। तो जब तक हमारे लाइफ में गुरु जीवन में नहीं आएंगे, तब तक हमको ये भगवान के बारे में नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है ना। और हम लोग क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं गुरु को? मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनका मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों के अनुसार ऐसी सिद्धि है, उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। मात्र गुरु की वाणी, अगर हम लोग गुरु जो बताए वो रास्ते पे चले, डेफिनेटली वो रास्ता आचार्य ने ऑलरेडी हमको बता दिए भगवत धाम जाने के लिए। बस ये रास्ता है, कुछ नियमों का पालन करो, कुछ माला लो, ध्यान पूर्वक जप करो, डेफिनेटली बच्चे से सब मैं देख लूंगा। तो वही हम लोग बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? मेरी बंद आंखें
को खोलने तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। कौन? गुरु। हम लोग क्या है, हम लोग समझते हैं हम व्हाट आंखें हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं देख पाते। आध्यात्मिक जगत के बारे में हमको नहीं मालूम। सिर्फ हमारे मन माने ढंग से हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, और हम समझते हैं जो भी मैं कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। लेकिन ये गुरु हमको क्या बताते हैं, ये सही है बेटा, ये गलत है। तो गुरु का जब अनुसरण करते हैं वो बन गया भक्ति, ठीक है ना। वरना सिर्फ निष्काम निष्काम सेवा, निष्काम ही रह जाएगा। हाँ, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, भगवान से और कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और क्या बोल रहे हैं, जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु है। कौन? गुरु स्वयं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं, अविद्या का नाश करते हैं। विद्या वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हरि बोल। हम लोग क्या समझ रहे हैं, डिग्रियां आ गए, पीएचडी हो गया, पीजी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत बड़े डिग्रियां हैं प्रभु जी मेरे पास में, सर्टिफिकेट बहुत है। वो सर्टिफिकेट कुछ काम के नहीं है। जब अगर हमको भगवत धाम लेके जाने के लिए कोई भी सर्टिफिकेट, भौतिक दुनिया का सर्टिफिकेट या नौकरी के लिए नौकरी प्राप्त करने के लिए होना भौतिक दुनिया का सर्टिफिकेट, और क्या होना, यहाँ पे हमारा नाम के नीचे लिख लेते ना हम लोग प्रोफेसर, हम लोग साइंटिस्ट, उसके लिए ही है। बस यहाँ पे ही हम लोग डिग्री, जब हम लोग मर जाएंगे ये नहीं पूछेंगे अब अच्छा बहुत बड़े प्रोफेसर है क्या, आइए आपको हम अलग ले जाएंगे, सब ऐसा ही जाएंगे, सबको नरक नहीं तो स्वर्ग में ही झेलना पड़ेगा। अगर वही दिव्य ज्ञान हृदय पर, ये जो है विद्या जिसको हम विद्या समझ रहे हैं वो अविद्या है, यानी वो हमारे काम की नहीं है। जब रियल विद्या क्या है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत का विद्या ही रियल विद्या है। तो हम लोग क्या बोलना है, भगवान गुरु को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हे गुरुदेव करुणा सिंधु पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरु मुझ पर दया कीजिए, आपके चरण कमलों की छाया प्रदान की दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला है। देखो माता जी प्रभु जी, जब श्रील प्रभुपाद जी अकेले गए, कहाँ पे गए मालूम ना सबको। श्रील प्रभुपाद जी ऐसा नहीं था कि वो जब गए बहुत सारे लोगों को लेके गए, नहीं, सिर्फ अकेले चले गए। जाके कितने लोगों को परिवर्तन करे, कितने लोगों को परिवर्तन करे, सब लोगों को भक्ति में लाए। ये नहीं कि गन ले लेके चलो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, तलवार ले लेके जो बोल रहा हूँ मैं वो करो, नहीं करे। वास्तविकता क्या है बता दिए। तो गुरु वो होते हैं, शास्त्र में जो होता है वही बताते हैं, यथा रूप, कुछ हेर फेर नहीं करते हैं। और गुरु की वाणी जब हम लोग ध्यान पूर्वक अगर सुनते हैं, भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर भगवान आपके सामने ठहरे, गुरु आपके सामने ठहरे, आपको किसका शयन करना है, गुरु का शयन करना है। क्यों? क्योंकि गुरु ही ना हमको भगवान ऐसा रहते हैं, गुरु ऐसे गुरु हमको बोलते हैं उनका धाम ऐसा रहता है। गुरु ही हमको भगवान काले है गोरे है, भगवान के लीलाएं सब कौन बोले, स्वयं गुरु हमारे आचार्य बोले। तो आचार्य जो बोले वो रास्ते पे अगर हम चले गए माता जी प्रभु जी, आचार्य वो होता है, हम अंधेरे कुएं में हैं तो आचार्य हमको क्या कर रहे हैं, रस्सी डाल के ऊपर खींच रहे हैं। तो गुरु को एक अच्छी सी स्टोरी है गुरु के बारे में। एक शिष्य, गुरु और शिष्य के बारे में आज तो नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, हरे कृष्णा दिवाकर प्रभु, सब लोग हरे कृष्णा बोल रहे हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन चलता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। हम हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। इतना ब्यूटीफुल अध्याय है ये, भगवान भगवान का धाम, हमको भगवान स्वयं बोल रहे हैं। क्या है ये? पुरुषोत्तम योग। अब भगवान क्या है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सर्वोच्च पुरुष का योग। माता जी प्रभु जी कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं बीच में, जब कभी भी एनएनडी प्रभु जी आ गए हैं थोड़ा मेरे को बोलना अगर आए तो भगवान स्वयं क्या है, पुरुषों में सबसे उत्तम है और परम ईश्वर है, यानी ईश्वर से भी ऊपर। वैसा भगवान हमेशा सच्चिदानंद विग्रह, हमेशा वो क्या रहते हैं, कितना ऐसा हम लोग हमेशा क्या टेंशन टेंशन टेंशन, लेकिन भगवान हमेशा क्या रहते हैं, सत्य यानी अनंत अस्तित्व, चित्त यानी ज्ञान से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, ये स्वयं भगवान है। ठीक है ना। हम इसलिए देखो, जब कभी भी हम भक्ति में आते हैं, जब कभी भी आप कोई देखो, कोई प्रचारक, कोई आपको भगवत गीता पढ़ाने वाले, इस्कॉन के जितने भी लोग हैं, वो भक्ति माला जब करते हैं, भक्ति में आ गए हैं, ऑलरेडी वो उनके चेहरे पे एक मुस्कान रहती है। हाँ हाँ, मुस्कान रहती है, ये इस्कॉन की मुस्कान है।
ठीक है ना। तो ये मुस्कान क्यों आती है? भगवान को वो हृदय में, यस, वो भगवान को फील करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के वो तो समझ जाते हैं, अरे भैया यहाँ पे अगर मेरा कुछ भी बुरा हुआ, लेकिन मेरा वहां पे तो बुरा नहीं होता, वहां मेरा टिकट कंफर्म है। कहाँ पे? गोलोक वैकुंठ में। दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरे भौतिक जगत में हर कोई क्या करता है? टेंशन में रहता है, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा। भक्त कभी टेंशन में नहीं रहता, क्योंकि पूरी तरह से समर्पण करके के भगवान के आश्रय में रहता है। क्योंकि भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कभी देखो राम राम जी टेंशन में थे, कभी कृष्ण भगवान टेंशन में थे? नहीं थे। फिर हम उनके भक्त हैं तो हम क्यों टेंशन में रहना? नहीं रहना। ठीक है। अब पहला श्लोका आज का, भगवान क्या बोल रहे हैं, उनके धाम के बारे में बता रहे हैं। कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या था, अगर हम अच्छा सा भक्ति करेंगे, अनन्य भक्ति करेंगे, तो ब्रह्म के स्तर तक जाएंगे। तो आज भगवान क्या बोल रहे हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में। एक मैं आपको स्टोरी बताया था, वो स्टोरी आज काम में आएगा। क्या है वो स्टोरी, वो भी देखेंगे हम। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य प्रहरणानि यस्ताम वेद स वेद वेद। भगवान ने कहा जाता है एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर न, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। भगवान बोल रहे हैं ये जो भौतिक दुनिया जो तुमको दिख रही है ना, ये वास्तविक दुनिया नहीं है। एक रियली ये क्या है, ये वह एक छाया है, प्रतिबिंब है। जैसा मैं एक कहानी में क्या बोला, राजा की बेटी का हार चुरा चुरा लेता कोई कौवा, कौवा चुरा लेता, सबको बोल दिया जाता वो हार को लाओ। सब नदी में देख रहे हैं, हाँ, सब हार के पीछे पड़े हुए हैं। नदी में हार नहीं मिल रहा है, नदी में हार नहीं मिल रहा है, क्योंकि असली हार वो झाड़ पे टंगा है। वो जस्ट मात्र प्रतिबिंब, उसका इमेज, उसका इमेज देख के हर कोई क्या कर रहा है, वो हार को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक बड़े बड़े बुक्स लिख रहे हैं, हाउ टू गेट दैट पर्टिकुलर 7 वेज टू गेट व्हाट गोल्डन ज्वेलरी जो भी है उसका। हाँ, तो ये फाइनली ये सब गलत है माता जी प्रभु जी। हम लोग, भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये जो भौतिक दुनिया है कैसा है मालूम, आध्यात्मिक दुनिया की परछाई है। तो एक शाश्वत वृक्ष है। वृक्ष यानी वो वृक्ष कैसा है, भगवान उसके भी बारे में ब्यूटीफुल नॉलेज दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान, एक वृक्ष है, वो वृक्ष कैसा है ना, वो वृक्ष के ऑपोजिट है, उसके जड़ें कैसा है, जड़ें ऊपर की ओर है। अरे प्रभु ये क्या है ऊपर का ओर, मतलब समझो भगवान, भगवान मेन है, भगवान कन से वो झाड़ आ रहा है, तो हमारे लिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं और पत्तियां वैदिक है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूंगा। और देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ये जो शाखें हैं ये वैदिक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, कभी जानवर बन रहे, कभी गाय बन रहे, कभी सांप, ये सब अलग 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 बन रहे हैं। तो एक्चुअली हमको करना क्या है, फिर कभी क्या कर रहे हैं, कभी ये जीव को मार रहे हैं, कभी और क्या कर रहे हैं, हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंजॉय। तो ऐसा एक एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रभु, बस लाइफ पूरा क्या कर रहे हैं, ये डगाले से ये डगाले पे, ये डगाले पे ये डगाले पे, ऐसा ही हमारा जीवन बीत जा रहा है। लेकिन हम ऊपर तक नहीं उठ पा रहे हैं, ऊपर यानी ब्रह्म के स्तर तक। और उसके ऊपर क्या है वो भी भगवान आज बोलेंगे। ठीक है। तो ये क्या है माता जी प्रभु जी, अब जैसा हम लोग पानी में जब देखते हैं, पानी में एक पास में ही एक बहुत बड़ा वृक्ष है, तो पानी में देखे तो हम लोग को क्या दिखता है, उसकी परछाई दिखती है। तो वैसा ये दुनिया में माता जी प्रभु जी आप कितना भी सुख प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस ये पूरा यहाँ पे एक्चुअली सुख सच्चिदानंद विग्रह कहाँ पे बैठे हुए, ऊपर बैठे हुए, वो यहाँ पे हमको कहाँ मिलेगा। हम लोग भी भगवत धाम से आए माता जी प्रभु जी, आए ना, यहाँ पे आए, वहां आनंद में थे, तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, वो ही आनंद ढूंढ रहे हैं। तो आनंद ढूंढने में क्या हो जा रहा है, हर हर किसी को कभी क्लोज फ्रेंड बना रहे हैं, किसी को और एक फ्रेंड बना रहे हैं। वो आनंद, जो सुख की भावना है ना, वो क्या हो गया, हमारा काम वासना में बदल गया है। धीरे धीरे से, अरे मैं ये करूंगा सुख मिलेगा, ये करूंगा, ये कामना मेरी पूरा हो जाएगा, देन मेरे को सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हम भगवत धाम में थे ना। वो धाम, हाँ, वो जो धाम क्या है, आप भगवान क्या बोलते हैं देखो, ये तो ठीक है।
हाँ, तो ये भगवत धाम अब नेक्स्ट श्लोका में बोल रहे हैं वो कि ब्रह्म के भी ऊपर कौन है? स्वयं भगवान। तो हम लोगों को ब्रह्म यानी प्रकाश तक जाना नहीं है और ऊपर भगवान है। तो ये अच्छा सा आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले सकते हैं। तो पत्ते क्या है? वैदिक होम है। और हम लोगों को मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो ये अगर एक व्यक्ति कभी कुत्ता बन रहा, कभी कछुआ बन रहा, कभी सांप, कभी मेंढक, कभी कुछ 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 बनते 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 मानव का जीवन मिल रहा है। तो मानव का जीवन हम लोगों को व्यर्थ नहीं गंवाना है, ठीक है ना। चंदन, चंदन का खेत जैसा जला दिया, वो भी कहानी मैं आपको बोला। हर कहानी रिलेवेंट है हमारे को। तो भगवान क्या बोले? अधश्चोध्वम प्रशस्तस्तस्या शखा गुना प्रबद्धा विषया प्रबल्लः अधश्च मूल्यानि अनुसंतातनि कर्म बंधान नी मनुष्य लोके। वो बोल रहे थे इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है, प्रकृति के तीनों गुणों से पोषित है। और क्या बोल रहे हैं? इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मनुष्य मानव समाज के सकाम सकाम कर्म से बंधी है। एक्चुअली देखा गया तो ये वृक्ष तो ऊपर के और उसके जड़ें हैं। हम लोग क्या, ये वृक्ष कैसा चलता है? उन्होंने जो हम लोग तीनों गुणों के द्वारा हम लोग बंधे हुए हैं। अगर हम लोग अच्छा सा वेदों को जान लिए, शास्त्रों को जान लिए, तो वेदों का सार क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, भगवत धाम वापस जाना। तो ये हमको हमारे श्रील प्रभुपाद बहुत आसान कर दिए। उतना वेद, उतना शास्त्र, उतने उपनिषद पढ़ने का समय नहीं है। तो हमको श्रील प्रभुपाद जी क्या करे? बिल्कुल हमारे आचार्य इतना आसान रास्ता बता दिए कि बेटा तुम लोग ये मेरे मैं बताए इस रास्ते पे चलो, सीधा भगवत धाम आ जाते। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। तो हम लोगों को क्या बताया यहाँ पे? अगर कोई कोई लोग, मैं जीवन भर प्रभु जी अच्छे कर्म करूंगा, मैं पुण्य कमाऊंगा, तो वो बोल रहे हैं कुछ जड़ें एक्चुअली नीचे तो ब्रांचेस है, ऊपर जड़ें हैं। लेकिन ऊपर से जड़ें, कोई कोई जड़ें नीचे भी आ रही है। वो जो जड़ें नीचे आ रही है उसमें जो अच्छे लोग रहते हैं ना, वो अच्छे काम करते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, सकाम कर्म। ऐसा बोल रहे हैं। अब देखो, न रूपमश्यते ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठाम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असांगशास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तथा पदम तत्। यहाँ पे ये श्लोका में क्या बताया गया? तीसरे और चौथे श्लोका में इस वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये वृक्ष, जनरली हम लोग जितने भी वृक्ष देखे, कैसा देखते हैं हम? अरे भाई धरती के अंदर जड़े हैं प्रभु जी, हाँ धरती के ऊपर जो है सो ऐसा 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 बड़ा वृक्ष है, यही मालूम। लेकिन भगवान बोल रहे आध्यात्मिक जगत से जो वृक्ष है, जो भौतिक जगत को कनेक्ट हो रहा है, वो इतना आसानी से हम समझ नहीं सकते। और उसका वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड हो रहा है, हमको नहीं मालूम। उसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, और किस प्रकार, किसके आधार पर वो ठहरा है, हम नहीं जान पाते। तो मनुष्यों को क्या चाहिए? मनुष्यों के चाहिए कि इसे दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। वो बोल रहे हैं कि भैया विरक्ति यानी बस है, अब बस है। हाँ, ये दिल मांगे मोर, वो मांगता गया, हर जन्म में देते गए देते गए देते गए, कभी कुत्ते बन के, बिल्ली बन के, मेंढक बन के, बस। अब बस है, अब बस है। अब भगवान बोल रहे हैं विरक्ति, विरक्ति एक ना एक दिन तो हमारा वट दिल मांगना, वो बोलते ना बस कर देना। अब कितने कितने बार हम लोग बोलते जाएंगे भैया वट भर दे मेरी चोली खाली, भर दे मेरी चोली खाली। या भरने के लिए नहीं आए, भर रही है चोली फिर खाली भी हो रही है। अरे भैया भगवान बोल रहे हैं विरक्ति की भावना आओ लाओ। विरक्ति की भावना लाने से क्या होता? आप ना क्या बोल रहे, देखो तत्पश्चात उसे उस स्थान की खोज करनी चाहिए। कौन से स्थान की खोज करनी चाहिए? जहां जाके वापस लौटना ना पड़े। ठीक है ना, वापस जहां से जाना जाके वहां से लौटना ना पड़े। कल क्या बताया? जाना है प्यारे, जाना है, तूने सब कुछ जाना है, लेकिन किसके पास जाना है? उसके जिसके साथ रहना है जाके, वो तूने नहीं जाना है। तो वो है माता जी पे। तो हाँ, वो इसी स्थान पे जाना कि हमको फिर से लौट के नहीं आना।
ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां चले गए ना फिर से आना नहीं पड़ता। हाँ, नहीं तो मैं साइंटिस्ट बन गया, धरती में क्या है ये मालूम करा, पेट्रोल क्या है, अच्छा एक नया जीव निकला है मैं मालूम करा, बैक्टीरिया वायरस, अरे भैया ऐसा कई है, 84 लाख है, तुमको तो कुछ कम मालूम, कई कई तुम लोगों को और नहीं मालूम, पानी के अंदर और जाते जा रही है, लोगों को नया 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 मिलते जा रहा है। तो ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में, तुम अगर ऐसे ही मालूम करते हुए रहेंगे तो भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो भगवान बोले मेरे धाम में आने के लिए क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है उसका। ब्यूटीफुल श्लोका है माता जी, प्रभु जी, ये श्लोका सब लोग अनम्यूट करो, मैं आपको अनम्यूट का विकल्प दे रहा हूं, वैसे तो सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। इतना अच्छा श्लोका है, ध्यान पूर्वक सब लोग मेरे साथ में, मैं जितना पढ़ता हूँ उतना ही पढ़ो आप। निर्माण मोह हो गया, मैं जितना पढ़ता हूँ उतना ही पढ़ो। निर्माण मोहाजित संग दोषा निर्माण आध्यात्म नित्याग्निवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति अमूढ पदमव्ययं तात। तो किसी के पास में अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई ट्रैफिक में है, कोई वॉकिंग कर रहे हैं, थोड़ा आप क्या करना, अनम्यूट नहीं करना, वैसी परिस्थिति में डिस्टरबेंस आता है। तो रंजीत सरकार प्रभु सीनियर सीनियर लोग, हाँ अनम्यूट नहीं होता है देश का। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्हें भगवान बोल रहे हैं बेटा मेरे धाम में आना बहुत आसान है। वो कैसा, मैं जो झूठी प्रतिष्ठा में रहता मैं मेरे धाम में नहीं आ सकता, जो मोह में रह सकता, मोह में रहता वो भी मेरे धाम में नहीं आता, कुसंगति बैड एसोसिएशन उसमें जो रहता मेरे धाम में तो नहीं आता। ठीक है ना। अगर ये तीन चीज आप में नहीं है, झूठी प्रतिष्ठा यानी अगर कोई आपको बोल दिया यस आप तो बहुत अच्छे दयालु है, आप इतने बड़े हॉस्पिटल बनाए, आप ये करे वो करे, हाँ अरे आप माँ इतने अच्छे, अरे जितना अगर हम लोगों को कोई प्रतिष्ठा यानी कोई अच्छे अच्छे वाक्य बोल रहा है, खुश कर रहा है, एक्चुअली हम लोग खुश हो जाते हैं, मुझ को यूं यूं कर लेते हैं, देखिए मैं कौन हूं मालूम, चार लोग हमको, अरे भैया उन्होंने उनका काम निकालने के लिए आपको क्या करते हैं, आपको प्रतिष्ठित करते हैं, आप बड़े हैं बताते हैं। तो ये मतलब, इसका ये मतलब नहीं है आप यहीं के हो गए। जैसा एक कहानी बोला, क्या एक व्यक्ति जा रहा था, क्या ले लेके, बकरी ले लेके जा रहा, हर कोई क्या बोलने लगा, अरे बकरी नहीं है कुत्ता है, कुत्ता है, वो उसको भी डाउट आया हो सकता कुत्ता है। वैसा ही हमारे को भी क्या हो गया, तुम स्त्री हो, तुम महिला मंडल की व्हाट बहुत बड़ी लीडर हो, तुम देश के ये हो, तुम देश के वो हो, अगर कोई किसी को बोल दिए तुम्हारा परिवार कैस्ट ये है, तुम्हारा व्हाट तुम जिसमें जन्म लिए, तुम्हारे पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी राजा थे, इसलिए ही तुम्हारे में भी राजा के गुण आ गए। अरे भैया सब लोग मानव, हम लोग एक ना एक दिन जलने वाले हैं, नहीं तो धरती में दफना दिए जाने वाले हैं। काहे की प्रतिष्ठा, मर जाएंगे तो टंग जाएंगे कहीं ना कहीं फोटो में, हमारे बच्चे हमको साल में एक बार याद करेंगे, बस इतनी ही जीवन है, टंगने के लिए ही थोड़ी जी रहे हैं। तो इसलिए हमको जाना क्या है माता जी प्रभु जी, ये झूठी प्रतिष्ठा को छोड़ना है। मोह, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी नई गाड़ी प्रभु जी, वो कार खरीदा प्रभु जी, कितना 2 लाख रुपए भरा, देखो 10 लाख रुपए, वो लोग अच्छा डेली फोन करते थे मेरे को, लोन होना लोन होना लोन होना, मैं लोन ले लेके ले लिया। हाँ, वो कार को मैं डेली अब उसको पानी डाल के अच्छा क्लीन कर रहा हूं, उस पे मेरा मोह क्या है।
हाँ, धृतराष्ट्र को भी राज्य से मोह था, माता जी प्रभु जी चला गया। हाँ, ये क्या है, कुसंगति, कुसंगति शकुनी के संगति में था, इसका भी न दुर्योधन का पतन हो गया। तो वैसा हमारा बैड एसोसिएशन जैसा, तो वैसे ही बोल रहे हैं, जो शाश्वत तत्व को समझता है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, काम यानी काम वासना स्त्री पुरुष नहीं, सब काम, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं सोना इतना कमाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा। भगवान बोलते तेरी आसक्ति पैसे में, सोने में, हीरे में, स्त्री में, पुरुष में है, नेक्स्ट जन्म तेरे को मैं वही दे दूंगा। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, भौतिक काम को जो नष्ट कर दिया, सुख और दुख के द्वंद्वों से जो मुक्त है और जो मोह रहित है, परम पुरुष की शरण में होना चाहिए, होकर परम पुरुष की शरणगत होना चाहिए। कौन है वो? भगवान। भगवान स्वयं बोल रहे, निर्माण मोहा जित संग दोष आध्यात्म नित्वा। ये श्लोक को हम लोग बार बार याद रख लेना, इसको बार बार पढ़ना, इससे हमको मालूम हो जाता है कि भैया भगवान हमको क्या बोल रहे हैं। हाँ, अब और एक श्लोक, कितना ब्यूटीफुल अध्याय है। हम लोग जनरली लड़ते रहते हैं, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये तेरा घर, जीवन पूरा चले गया, जाओ मेरा तेरा, मेरा तेरा। निकलो, निकलने के लिए आए यहाँ पे। इवन कुत्ते भी लड़ते हैं, दूसरे गली का कुत्ता दूसरे गली में चले गया तो वो भी लड़ता है, क्या डिफरेंस है। तो निकलना है माता जी हमको, इसमें नहीं, ये झूठी प्रतिष्ठा, ये मेरा बड़ा बंगला है, मेरी कार है। तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई, तुम मेरे को कैसा बोले, जाके पढ़ियो, पड़ोसी से लड़ रहे, रोड पे लड़ रहे। ये जीवन इसलिए नहीं, आज ये पड़ोसी से, आज बहन से, भाई से, माता जी से, पिताजी से, नहीं तो ऑफिस में बॉस से, नहीं तो ऑफिस में जिससे काम कर रहे उनसे लड़ रहे। अरे लड़ने के लिए नहीं मिला, पतली गली से भगवत धाम जाने के लिए मिला। तो इसलिए एक जो भक्त होता है वो क्या करता है, यस भगवान मैं यहाँ पे, मैं क्या गलत कर्म करा कि आप मेरे को छोड़ दिए, भगवान मेरे को यहाँ से उठा लो ना। भगवान को हम ही रिक्वेस्ट करना, ये नहीं कि मेरे पास में इतना पैसा है, मैं बहुत बड़ा टैलेंट है, मैं इतना पैसा कैसा कमाया, मेरी बुद्धि के कारण। बेटा तुम्हारी बुद्धि भी भगवान दी है, आगे जाके भगवान बोलेंगे वो भी। तो जो भी हम लोग कैसे समझना, एक भक्त हमेशा क्या समझता है, जो भी आज मेरे पास में है, हे भगवान तुम्हारा ही दिया हुआ है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, एक बार आपके पास में से पैसा चले जान दो, आपके रिश्तेदार आपका लाइफ क्या है आपको बता देते। एक बार आप बच्चों के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो, आपको अगर पेंशन नहीं आ रही है, बच्चों के नाम पे पूरा चला गया है, अब वो देखते हैं, अरे भैया 70 साल 80 साल 90 साल हो गए हैं, ये कब जाएगा। हम लोगों को प्राइवेसी नहीं मिल रही है, यू नो दैट इज व्हाट। इसलिए अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में बहुत खुल रहे हैं। तो ये है, आसक्ति छोड़ो, जिससे आसक्ति लगाना है, नींद में से जाग जाओ, नींद में से जाग जाओ। यस, ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, परिवार को देखना। जिम्मेदारी एक अलग होती है, आसक्ति अलग होती है। कोई कोई बोलते हैं ना, बच्चा जब जन्म लेता है, अरे ये तो अपने दादा के वैसा है, परदादा के वैसा है, तो इसका मतलब उसको ज्यादा अपने परिवार में बट आसक्ति थी। भगवान बोले बेटा मेरे धाम में मत आ, तेरे को मैं तेरे ही परिवार में भेज देता हूँ। तो ऐसा होता है आसक्ति। तो ये सब छोड़ना है माता जी। सच्चा रिश्ता कौन है, हमारा ठाकुर है, वो जान लेना है, यही जन्म में, यही जन्म में निकल जाना है। तो भगवान बोल रहे हैं ये श्लोका में, मेरा धाम कैसा है, तुम लोगों को मेरे धाम के बारे में भी तो मालूम होना ना। अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका जाने से पहले, अच्छा अमेरिका ऐसा है, अच्छा स्विट्जरलैंड ऐसा है, अच्छा गोवा ऐसा है। तो ऐसा भगवान बोल रहे हैं, देखो मेरा धाम कैसा है, ना तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। वो बोल रहे हैं मेरा मेरा परम धाम ना तो सूर्य चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो भौतिक जगत में फिर लौट के नहीं आते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं। भगवान बोल रहे देखो, ये श्लोका क्यों बोले, आप लोग जस्ट सोचो, भगवान को उनके धाम के बारे में क्यों बताना पड़ा। वो यूं इसलिए बता रहे, बेटा मेरे धाम, तुम्हारे धाम में ना अगर सूरज की रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, तुम नहीं देख सकते, तुम्हारी आंखें से कुछ भी नहीं देख सकते, इसलिए ही तुम इतना अपने आप को समर्थ समझ रहे हो। लाइट नहीं है सो देख नहीं सकते, ऐसे जीव हो तुम। इसलिए भगवान बोल रहे मेरे धाम में आ जाओ।
मेरे धाम में ना हमेशा ना तो वट वट अग्नि, ना तो वट इलेक्ट्रिसिटी, ना तो वट सूरज की रोशनी, चंद्र की रोशनी, नहीं, मैं स्वयं प्रकाशित हूँ। वो लोक वैसा है, भगवान की प्रकाश से ही ना सूरज में इतना वट प्रकाश आया है। तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान का जो बोल रहे हैं ना, मेरे द्वारा प्रकाशित, तो भगवान का ही प्रकाश, लोग प्रकाश में रह के रुक जाते हैं। ब्रह्म ज्योति, हाँ भगवान क्या है, वहां पे रुकते हैं। नहीं, भगवान मेरा धाम है बोल रहे। भगवान का धाम में अब जब हम जाएंगे ना माता जी प्रभु जी, वहां पे ऑलरेडी गोलोक में, जैसा यहाँ पे सूर्य का अस्त हो गया है और सूर्य कहीं ना कहीं उदय हुआ है, तो आज भी भगवान की लीलाएं वहां पे चल रही है गोलोक में। आपको मैं गोलोक चार्ट भी इन शॉर्ट में समझाया, तो वो क्या है, वो लीलाओं में हम भी देख सकते, वो लीलाओं में जुड़ सकते। लेकिन हम क्यों जाना भगवान कने, भगवान बोल रहे, क्या बोल रहे, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मन शस्त्र इंद्रियाणि, मन शस्त्रान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान बोल रहे हैं इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। तुम लोग मेरे ही अंश हो बेटा, तुम कोई और नहीं हो। अपने आप को अकेला मत समझो, तुम लोग मेरे से ही आए हो। हाँ हाँ, जैसा सूर्य की किरणों में छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं ना, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स, वैसा हम लोग भी सब भगवान के ही है। ठीक है ना माता जी प्रभु जी, लेकिन हम भूल गए हैं, भगवान को भूल गए हैं, भगवान से हमारा रिश्ता भूल गए हैं, क्योंकि कभी भगवत गीता पढ़े नहीं। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, मम इवांशो जीवलोके, क्यों बोल रहे भगवान, नींद में से जगाने के लिए, तुम लोग मेरे हो बेटा, मेरे धाम में आ जाओ बेटा। वो हमको ठाकुर बोल रहा है, फिर भी हम समझने के लिए तैयार नहीं है। 60 साल 40 साल, अब 40 साल को तो उम्र हो गई है, शेष कितना जीवन है माता जी प्रभु जी, 20-30 साल, उसमें से तो नींद में गुजार देंगे, फिर अलग अलग कामों में गुजार देंगे। थोड़ा सा समय है, वो थोड़ा सा समय भगवान को अगर दे दिए, फिनिश, भगवत धाम जाना हमारा मूल लक्ष्य है। इसलिए 15वें अध्याय में वो बोल रहे हैं, ऐसे जगह पे जाना तुम लोग वापस नहीं आना, क्योंकि बेटा तुम लोग मेरे अंश हो, तुम लोग मेरे अंश हो। फिर भी हम लोग अगर ये श्लोकाओं को जान लेके भी, ये श्लोकाओं को जान लेके भी अगर नींद में से नहीं जाग रहे, तो देन, एक मिनट माता जी, थोड़ा इसको, ये मैं हर बैच में करेंगे बोलता हूँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ एक मिनट। अब ये ठीक हो गया। हाँ, अब भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो, शरीरम यद अवाप्नोति चच्चा। हाँ, अब हम लोग देखेंगे इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह जाता है, जिस प्रकार वायु सुगंध को लेके जाती है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करते हैं तथा और फिर इसे त्याग के दूसरा शरीर धारण करता है। भगवान बोल रहे हैं, बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो, भूल गए हो। एक्चुअली जैसा वायु एक अच्छे से सुगंध को यहाँ से लेके वहां लेके जाती है, हम लोग अगरबत्ती लगाते हैं, ब्यूटीफुल स्मेल, वो कहीं है पूरा रूम अपना, घर में पूरा अच्छा सा सुगंध आता है, तो वायु उसको एक जगह से और एक जगह लेके जा रही है। वैसी हमारा, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हमारी आत्मा कभी कुत्ते में थी, कभी बिल्ली में थी, कभी बंदर में था, कभी वट पैरट चिड़िया बन गई, कभी ये बना कभी वो बना, ऐसा ही होते जा रहा है। हाँ, वो बोल रहे हैं क्या, देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि क्या है, मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। अब देखो ब्यूटीफुल श्लोका, हाँ वो बोल रहे हैं इस प्रकार, दूसरा शरीर धारण करने पर विशेष कान, विशेष आंख और विशेष जीभ नाक, अपने को हाथी का शरीर मिल गया, कान ब्यूटीफुल नए नए कान आ गए, वैसे ही आंख आ जाते हैं, उल्लू को अगर बन गए विशेष आंख आ जाते हैं, चींटी के आंख अलग रहते हैं, जीभ बन गए, सांप की जीभ, दो दो जीभ रहते हैं, उसको बोलते हैं ना, दो रहते हैं, तो वैसा अलग 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 हम लोगों को क्या मिल रहा है, शरीर मिल रहा है, अलग अलग वो क्या मिल रहा है, हम लोगों को विशेष प्रकार के कान आंख जीभ से सब मिल रही है। अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ से निकलना है। बार बार ये नहीं वो नहीं, तो उसको निकलने के लिए भी कंडीशन है, भगवान बता रहे हैं, उक्रामंतम स्थितम वापि भुंजानाम वा गुणान्वितान विमूढ़ा ना पुनः नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। अंडरलाइन कर लो आपके पास में भगवत गीता है तो, क्या बोल रहे हैं, ज्ञान चक्षुषा,
बेटा मेरे धाम में अगर आना है तो तेरे का कंडीशन है, क्या कंडीशन है मालूम? ये देखो, मूर्ख ना तो समझ पाता है जीव इस प्रकार किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाता कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर का भोग कर रहा है। हर कोई कल 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 हम लोग क्या डिस्कस करें, मैं तो सतोगुणी हूँ, मैं अच्छे काम करूंगा स्वर्ग जाऊंगा, देन मैं रजोगुण हूँ, मैं पैसा कमाऊंगा नाम कमाऊंगा, मैं तमोगुण में हूँ, मैं मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, एंजॉय करने आया हूं, कल किसने देखा, आज तो एंजॉय करूंगा, बस ये गुणों में बंध गए हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं भगवान बेटा तुम लोग मूर्ख है। हाँ, तुम अगर तुम्हारे गुणों में बंध गए, मेरे बारे में मेरे ज्ञान मेरे रहस्य को नहीं जान पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं मूर्ख है। मूर्ख ना तो समझ पाता है जीव अपने शरीर को त्यागने के शरीर त्याग सकता है, वो कैसा किस प्रकार त्याग करता है, ना ही वह समझ पाता है कि प्रकृति के गुण के अधीन वह किस तरह रहता है। अरे बोल, लेकिन लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती है वह सब कुछ देखता है। ये रियल ज्ञान है। रियल ज्ञान क्या है? अब देखो एक कार लेके गए, कार हमारी कार बड़ी कार, अब प्रभु जी हम बड़ी कार खरीद लिए, लेकिन हमको नहीं मालूम कार खराब हो गई तो वो रिपेयर करना, क्योंकि हमको उसका ज्ञान नहीं है। वो एक मैकेनिक के पास में लेके गए, मैकेनिक 2 मिनट में उसका वायर यहाँ से निकालेगा कहीं और लगा देगा, गाड़ी स्टार्ट। वैसा हमारे को दिव्य ये जो ज्ञान है भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान जो मिल रहा है भगवत धाम वापस जाने के लिए है, ठीक है ना। और देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनका मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते हैं क्या हो रहा है। हाँ, कितना सिंपल श्लोका में बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार को जो रेडी, यस मैं तो शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, मैं कुछ कोशिश करूंगा, यस साधु, यस जो हमको बता रहे हैं आचार्य उनका अनुसरण करूंगा, भगवत धाम वापस जाऊंगा। अगर नहीं, थोड़े लोग कितना भी बोला गया तो वो बोलेंगे नहीं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर से यहाँ पे ही रहते जाएंगे, ठीक है ना। अब ब्यूटीफुल श्लोका, सूर्य के तेज जो सारे विश्व का अंधकार दूर करता है, भगवान बोल रहे हैं मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न होता है। क्या बोल रहे हैं, यद आदित्य गतम तेजो जगत भाषयते खिलम, यद चंद्र मसी यद चाग्नो तत्तेजो विधि मखाम ममा मामा काम। भगवान स्वयं बोल रहे हैं सूर्य, तुम लोग समझ रहे हो सूर्य का प्रकाश, सूर्य बहुत बड़ा ग्रेट है, सूर्य को प्रकाश देने वाला मैं हूं। और क्या होना, भगवान के बारे में जान लेके भी और भगवान के पास में शरण में नहीं जा रहे, देन तो अब और एक फ्यू ब्यूटीफुल श्लोक आपके पास में आ रहा है। ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो ना प्रभु जी बिग बैंग थ्योरी, एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और धरती अपने आप सूरज के पीछे घूम रही है, दूसरे भी ग्रह सूरज के तरफ गोल गोल घूम रहे हैं। अरे भैया, उसको घुमाने वाला कौन है? हमारा ठाकुर है। कहाँ पे बोला गया? यहाँ पे गम अविश्यसी च भूतानी, क्या बोला गया कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। प्रत्येक लोक यानी भगवान के कई लोक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक ही नहीं है, कई लोक है। प्रत्येक लोक में मैं प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित है, भगवान की शक्ति से ही उनकी कक्षा में स्थित है। और क्या बोल रहे हैं, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का जीवन का रस प्रदान करता हूँ। हरि बोल बोलना चाहिए हमको। हाँ, इसलिए ही हम ये नहीं समझना अरे वह प्रभु जी वो हमको नहीं दिखते हैं, अरे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पूरा काम बैठे बैठे सोए सोए कई ब्रह्मांडों को निर्माण करते हैं, सोई सोई अरे कई अलग अलग ब्रह्मांड निर्माण कर दिए, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग गर्भोदक्षाई विष्णु बन के चले गए, फिर अलग अलग ब्रह्मा जी, अलग अलग मुखों वाले ब्रह्मा जी भी वहां पे, यस सबको जन्म, यस वो स्टार्ट हो गया, वहां पे सृष्टि रचा रहे हैं, अलग अलग लोक में है वो। ये नहीं समझना, हम लोग तो क्या है माता जी, समुद्र का एक बिंदु है। हम लोग अग्नि का अगर एग्जाम्पल लिए, अग्नि से जो चिंगारी निकलती है वो चिंगारी हम है। हाँ, लेकिन हम कभी भी समुद्र नहीं बन सकते हैं।
और ये हमको जानना है। थोड़े लोग गलत बोलते हैं कि हम भी ना आगे जाके भगवान बन सकते हैं। ये गलत गलत कॉन्सेप्ट है। इसको कभी भी मत आन दो। जीव जीव ही रहता है। जीव यहाँ पे भी सेवा करेंगे, भगवत धाम में भी गए तो सेवा करेंगे। ठीक है ना। अब देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल श्लोक है। सब लोग अनम्यूट कीजिए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मातः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विद एव चाहम्। इतना ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, आप डरो मत। भगवान बोल रहे हैं आपके हृदय में भी मैं हूं। क्यों ऐसा आप टेंशन ले रहे हो? आप अकेला क्यों समझ रहे हो? आई एम एलोन, यू आर नॉट एलोन, ऑलवेज यू आर एक्कम्पनीड विद योर भगवान। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझ से ही स्मृति, आपकी जो याददाश्त है, आपकी जो बुद्धि, याद रखने की जो क्षमता है, भगवान देते हैं। ज्ञान तथा विस्मृति आपसे, जब आप भगवान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, प्रभु जी मेरे को श्लोका सीखना है, जब आप एक हाथ आगे बढ़ाएंगे, भगवान ना श्लोका सिखा देंगे। कई कहानियां हैं, कई सब चीज आपको याद रखने लगेगा, क्योंकि आप एक हाथ भगवान के लिए बढ़ा रहे हैं। अगर जैसे ही नहीं प्रभु जी मैं भगवान के तरफ आगे हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, मूवीज के तरफ हाथ बढ़ाऊंगा, तो भगवान बोलते हैं ठीक है बेटा, ये सब भूल जा, मूवीज को याद रख ले। वो ना हीरोइन क्या कर रही थी, वो हीरो क्या कर रहा था जीवन में, ऐसे ही बिता ले। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, आपका ज्ञान, आपकी याददाश्त, आप भूलने की जो शक्ति है, सब भगवान से ही आते हैं। मैं ही वेदों के द्वारा जानने वाला योग्य हूँ। वेदों में अगर हमको कुछ जानना है तो भगवान को ही जानना है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेदों में क्या था, हम लोगों को कुछ कंडीशन, कुछ नियम बताए गए, ऐसा जियो, ऐसा जी के यज्ञ करो, यज्ञ करने से भगवान को प्रसन्न करो। लेकिन हम क्या करें, नियम नहीं जी रहे हैं, नियम पूर्वक नहीं जी रहे हैं। और निस्संदेह वेदांत का संकलन करता, समस्त वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। अब लास्ट में क्या बोल रहे हैं, तो जैसे कि ये 2 श्लोका है, लास्ट के श्लोका, इसके बाद में 16वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। क्या है ये, दो जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युति और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी अक्षर, आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव हमेशा हमेशा यानी टेम्पररी। जैसे कि हमारा शरीर क्या हो रहा है, जन्म जन्म लेता है, जन्म लेके वृद्धावस्था तक क्या हो रहा है, धीरे धीरे से हम लोग क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ 6 प्रकार के आपको बोला ना, कि पहले तो जन्म लेता है, थोड़ी देर वैसे ही रहता है थोड़े दिनों तक, फिर बाद में बढ़ता है, फिर कुछ पदार्थ उत्पन्न करता है, क्षीण होती है, सब क्या है, यहाँ का शरीर है। लेकिन माता जी प्रभु जी, आध्यात्मिक जगत का शरीर ना हमको जब मिल जाता है, भगवत धाम में जाते हैं, ऐसा शरीर है, वो दिव्य शरीर है। भगवान के वैसा सुंदर शरीर मिलता है। हम लोग हमेशा ना तो बूढ़ा होता है, ना तो वो शरीर बीमार होता है, आनंद में रहते हैं। भगवान देखो माता जी, भगवान को हम समझने के लिए, हम लोग समझते हैं भगवान 16,000। अरे हम लोग 1 पत्नी 2 पत्नी चंद लोगों को में नहीं, वो नहीं, क्या बोलते हैं, एक पत्नी को झेल नहीं सकते हैं, एक परिवार को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। कृष्ण भगवान एट ए टाइम, कृष्ण भगवान एक असुर को मार दिए, मारे बाद में क्या हो गया, 16,000 यानी रानियों को क्या करना है। 16,000 रानियां बोलने लगे भगवान हम कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं है, अब हम तो आपके शरण में हैं, आप ही हमारा ब्याह। यस, भगवान बोले ओके, जो मेरे पास में आ रहा मैं उसको निराश नहीं करूंगा। देन वो क्या करे, अपने आप को माता जी प्रभु जी याद रख लो, 16,000 भागों में बांट दिए। भगवान एट ए टाइम शादी कर रहे हैं, विवाह रचा रहे हैं, और एक एक रानी को एक एक बड़ा महल दे दिए। ऐसा नहीं है हमारे वैसा, और ये ऐसा नहीं समझना, 16,000 यानी कृष्ण भगवान साल में कितने दिन, कौन सी पहली वाली रानी को एक दिन गए तो दूसरी रानी के पास में कब जा, अरे भैया वो भगवान है, भगवान है, अपने आप को कितना विस्तार करे देखो।
उनको कभी अपने आप से कंपेयर नहीं करना, कभी अपने आप से कंपेयर नहीं करना। और क्या बोल रहे हैं, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा जो साक्षात अविनाशी तीनों लोकों के में प्रवेश करने वाला पालन उनका पालन कर रहा है। तो हर एक के भगवान कण कण में है। क्षीरोदक्षाई विष्णु के भी बारे में आपको बताया, परमात्मा बन के वो स्वयं रहते हैं हर कण में, हर जैसा हर जगह पे हर जीव में भी भगवान रहते हैं। अब देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, यो माम एवं असम्मूढ़ा जानाति पुरुषोत्तमा। वो बोल रहे हैं कोई भी मुझे संशय रहित, डाउटलेस, संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। जो मेरे को जान गया ना, वो सब कुछ जान गया। तो वो और क्या करता है, पूर्ण वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। अब वो पूरी तरह से दिल से भक्ति करना आरंभ कर देता है, क्योंकि वह समझ गया, अरे भैया ये सूरज को प्रकाश देने वाला ठाकुर है, ये धरती ये सब ग्रहों को चलाने वाला ठाकुर है, और ठाकुर से ही हम लोग आए हैं, हम लोग उसके ही अंश है, ममई वांशो जीवलोक है। फिर भगवान बोले उनका धाम इतना ब्यूटीफुल है, तद्धामा परमम मम, ये सब बोले बाद में, जिसको पूरी तरह से ये ज्ञान आ गया भगवान ही पुरुषोत्तम है, देन हम कहाँ जाता है, वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाता है। और क्या बोल रहे हैं, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम भयानगः। वो बोल रहे हैं भगवान, ये जो मैं तुम्हारे को जो नॉलेज दिया ना, हे अनग, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया। मेरे बारे में जो तुमको बोला वो बहुत गुप्त अंश है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा, उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा माता जी प्रभु जी ब्यूटीफुल अध्याय है, ये छोटा अध्याय है। ऐसा बोला गया कृष्णन प्रभु, जब मैं श्लोका सीखता, अभी हम लोग आप लोग भी श्लोका अगर सीखना है तो हमारे टेम्पल से कृष्णन प्रभु 9:30 को सिखाते हैं। कृष्णवेणी मैया भजन सिखाती है, कोमल माता जी शाम की क्लास सिखाती है, अलग अलग माताएं जी यहाँ भी क्या करते हैं, श्लोका सिखाते हैं। तो एक दिन मैं कृष्णन प्रभु जी का क्लास अटेंड कर रहा था, श्लोका सीख रहा था। तो वो प्रभु जी बोलने लगे, देखो हम लोग, हमारे पास में अगर भगवत गीता तो डेली पढ़ना है, नहीं है समय, दूसरा अध्याय पढ़ो, दूसरा अध्याय के लिए भी टाइम नहीं है ना, तो क्या करो, सीधा सीधा वो रिक्वेस्ट करने लगे, वो बोलने लगे 12वां अध्याय पढ़ो। अरे 12वां अध्याय भी बड़ा है, तो सबसे छोटा छोटा अध्याय कौन सा, 15वां अध्याय, 15वां अध्याय तो पढ़ो। नहीं प्रभु जी, अगर हमारे घर में कोई बीमार है, अच्छा बीमार अवस्था में है, तो वो बोले अगर कोई बीमार हो, या तो कोई अगर किसी के घर में हम लोग कभी जाते हैं, कोई शरीर को त्याग दिए, तो उनके घर में हम लोग क्या करना, ऐसे डाउट्स आते हैं अलग अलग। तो वो मेरे डाउट नहीं आने से पहले बोल दिए 8वां अध्याय, 8वां अध्याय लगा दो। 8वां अध्याय के बारे में वो स्वयं बोले माता जी प्रभु जी। और अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मेरे से मैं एक दिन क्या करा, श्रील प्रभुपाद जी का मूवी लगाया, तो हम लोग एक दिन पीछे चल रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे माता जी प्रभु जी, 16वां अध्याय बहुत छोटा है, मेरे को कोऑपरेट कीजिए, मैं 16वां अध्याय कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। वरना मैं, सब लोग आगे बढ़ गए, मैं पीछे कर दूंगा। आप ऐसा नहीं समझना प्रभु जी 18 दिन का कोर्स है, हमारे को 19 दिन ले लिए, तो ऐसा होता है कभी कभी। 18 दिन का 18 दिन कर देंगे, उसके बाद में अगर आपको इंटरेस्ट है डेफिनेटली, हाँ हम जो बात दिए आपको हम 18 दिन में कवर कर देंगे। तो आज का अध्याय में 15वां अध्याय हो गया। अभी छोटा सा अध्याय है, देवी असुर साधन विभाग योग। आज का ये जो 16वां अध्याय में भगवान हमको क्या नॉलेज दे रहे हैं, ये देवी के दैवी लोग है थे ना, उन लोगों का और असुरी लोगों का स्वभाव क्या है। एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी 2 प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है ना, 2 प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे लोग बुरे लोग। तो पहले भी क्या था, एक पहले जब एक ग्रह पे असुरी लोग रहते थे, एक ग्रह पे, बट एक युग में ये ग्रह पे असुरी लोग, ये ग्रह में क्या करते थे, देवताएं रहते थे। तो ये ग्रह से असुरी लोग आके अटैक करते थे, फाइटिंग होता था दोनों में। अब बाद में अब युग बदल गया, युग बदलते कि एक ही ग्रह पे अच्छे लोग बुरे लोग दोनों रहने लगे, ठीक है ना। कौन सा ग्रह, वो कौन, जैसे कि रामायण समझो थोड़ी देर के लिए, रावण यही ग्रह पे असुर भी था, यहाँ पे ही राम जी अयोध्या में थे, वैसा। एंड फाइनली महाभारत द्वापर युग आ गया, जब एक ही परिवार में अच्छे लोग बुरे लोग। देखो कौरव लोग कैसे निकल गए आपको मालूम, फिर पांडव लोग कैसे है आप लोगों को मालूम। तो ये हो गया द्वापर युग। प्रभु जी अब कलयुग है ना, फिर ये बुरे लोग और अच्छे लोग कैसा, तो हम ही है, हमारे में क्या है माता जी, बुरा
बुरा भी हमारे में ही है, अच्छा व्यक्ति भी हमारे में बैठा हुआ है। जैसे कि कहानी है, दो कुत्ते रहते हैं, अच्छा कुत्ता बुरा कुत्ता, तो बैड डॉग गुड डॉग। तो अगर हम पोषण बैड डॉग को देते जाएंगे, बुरे बुरे चीज, बुरों की संगति करेंगे, बुरे बुरे चीज देखेंगे तो बुरा ही बोलेंगे। तो अगर अच्छा अच्छा चीज अगर हम लोग डालेंगे, अच्छा पोषण देंगे गुड डॉग को, देन हम लोग अच्छा ही रहेंगे। तो वो है, ये कलयुग ऐसा है, हम लोगों को अच्छा भी हमारे में है, बुरा भी हमारे में है। अब हम लोग देखेंगे माता जी श्लोका क्या बोलता है। श्लोका के माध्यम से भगवान हमको, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है अध्याय, छोटा अध्याय, इसलिए मैं आज ले रहा हूं। तो क्या हो गया, अच्छा और बुरे व्यक्ति दो भी है। तो हम लोगों को ये धर्म क्या है, धर्म हमारे कुछ क्वालिटीज, कुछ अच्छे से हमारे को लक्षणों के वजह से धर्म जब हम फॉलो करते हैं, तो धर्म एक ऐसी नाव है जो हमको ये भावसागर से निकाल के लेके जाएगी। अगर हम एक्चुअली धर्म क्या है, भगवान भगवत गीता में परो धर्म सिखाए। परो धर्म यानी सिर्फ भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना ना। धर्म वो होता है माता जी प्रभु जी जिससे भगवान को हम सुख दे पाते हैं, वो रियल धर्म है। ठीक है ना यार, भगवान को अगर दुख दे रहे तो वो धर्म धर्म नहीं है। तो अब गुड डॉग बैड डॉग भी बता दिया आपको। अब पहला श्लोका, अच्छा, यहाँ पे बताया गया यस्याति भक्तिर भगवती अकिंचनः। ये श्रीमद् भागवतम का 5वां अध्याय का 5वां स्कंद का 18वां अध्याय का जो 12वां श्लोक है। सभी देवता और उनके उच्च गण जैसे जैसे धर्म ज्ञान तथा और त्याग उस व्यक्ति के शरीर में प्रकट हो जाते हैं जिसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के लिए अनन्य भक्ति विकसित कर ली। एक बार भगवान की भक्ति जब आरंभ कर दिए तो हमारे में ना अच्छे गुण आना आरंभ हो जाते हैं। अब भगवान बोल रहे हैं ये अच्छे गुण क्या है। भगवान धीरे धीरे एक लिस्ट बनाए। वो लिस्ट में क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित धनम धमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप अर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधा। ऐसा कुछ कुछ गुण बताए माता जी प्रभु जी। वो गुण क्या है, वो बोल रहे हैं भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ पारायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, अहिंसा, किसी पे अहिंसा, सब जीव को समान देखना, सत्यता, क्रोध नहीं आना, क्रोध विहीनता, त्याग की भावना रहना, शांति, छिद्रान्वेषण में रुचि, आरुचि, छिद्रान्वेषण, मैं ये जानूंगा वो जानूंगा, अच्छा पेट्रोल कहाँ से निकलता है उसमें हमको रुचि है, वो सब छोड़ देना चाहिए। सिर्फ भगवान में रुचि रखना, समस्त जीवों पर करुणा रखना। एंड फाइनली ऐसा रखने से क्या मिलेगा, भगवान बोल रहे हैं लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा एंड संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्र, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त रहना। ज्यादातर हम ईर्ष्या करते हैं, मैं ही अच्छा बनूंगा, मैं ही, मेरे पास में ये होना वो होना। ये जितने भी क्वालिटीज अभी जो बताए हैं ये दिव्य गुण है माता जी प्रभु जी। तो ये बोल रहे हैं भगवान क्या बोले, जो दैवी प्रकृति से संपन्न दिव्य देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये देवतुल्य पुरुषों में ये अच्छे गुण हैं। यहाँ पे जो 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 गुणों के बारे में जो बताया गया है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग सतोगुण में हैं, डेफिनेटली अगर भगवान से कनेक्टेड है, डेफिनेटली हमारे में क्या हो जाता है, धीरे धीरे से ये गुण विकसित होना आरंभ हो जाता है। एक बार आप माला लो, माला लो के लेके जपना आरंभ करो, अपना आरंभ करो, आपका गुस्सा कम हो जाता है क्योंकि आप भगवान से कनेक्ट हो गए। आप में शांति आती है, आप में आनंद आता है। आपको ऐसा लगता है चींटी को भी क्यों मारना रे भैया, वो भी तो भगवान, ये धीरे धीरे से आने लगता है क्योंकि आप भगवान से कनेक्ट हो गए। ठीक है ना। तो जब तक हम भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे, कैसा हम लोग भी क्या, बल्ब डालना है तो ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होना ही पड़ेगा ना। तो वैसा ये सब गुण आ जाते हैं माता जी प्रभु जी। हम लोग निर्भय बन जाते, आत्मशुद्धि हो जाती है, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति रुचि। अरे प्रभु जी, नींद में से उठ के प्रभु जी का क्लास है, 6 बजे बैठना है, भागवतम सुनना है, हम लोगों को सुन रहे हैं, क्यों, रुचि आ गई। क्योंकि भगवान क्या बोले, जो मेरा बनता है वो मेरे धाम में आएगा। अब हमको लग गया है कि भाई वो धाम में जाना है, या मैं कितने भी बड़े बिल्डिंग बनाऊंगा, एक न एक दिन मैं छोड़ के जाऊंगा, पता नहीं वो बच्चे रख लेंगे या छोड़ देंगे, लेकिन मेरा तो परमानेंट धाम वो है।
ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट माता जी प्रभु जी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भगवान को क्या करना है, एक्सेप्ट कृष्णा एज योर फ्रेंड। हरि बोल। भगवान को एक मित्र, मित्र समझो। कोई ना कोई एक बंधन में, एक बंदर कैसा पकड़ के रखता है अपनी माँ को, वैसा पकड़ के रखना है हमारे भगवान को। ये नहीं कि हम बिल्ली नहीं बनना। बिल्ली क्या करती है, बिल्ली माँ क्या करती है, अपने बच्चों को दांतों में पकड़ के यहाँ से वहां से यहाँ लेके जाती है। नहीं, हमको बंदर का बच्चा बनना है, भगवान को गट्ट पकड़ के रखना है। बस कोई ना कोई बंधन में जकड़ के रखना है, बस सिंपल लॉजिक, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे जाएंगे जल्दी से। दम्भो दर्पो धीमस्चा, भगवान बता दिए देवताओं के तुल्य गुण क्या है। अब बता रहे हैं असुरी लोग कैसे रहते हैं। दम्भो दर्पो धीमस्चा क्रोधा पुरुषम एवचः। भगवान बोल रहे हैं, हे पुत्र पुत्र, हाँ, जो दम्भ यानी मैं ग्रेट हूँ, हाँ, दर्प, हाँ, और अभिमान, हाँ, और क्रोध कठोरता, तथा ज्ञान इग्नोरेंस, और ये सारे, मैं जो बोलूंगा वही सही है। हाँ, पूरी दुनिया वाले जो बोल रहे हैं वो गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ही करेक्ट है। ये दर्प, अभिमान, मेरे को एक अभिमान आ गया, मेरे पास में ये है वो है वो है। तो ये सब जिसमें रहता है, ये सब देखो असुरों में रहते हैं। ये क्वालिटी सब असुरों में रहते हैं, इसलिए उनका क्या हो गया, पतन होता है। ये सारे असुरी स्वभाव के हैं, वो अज्ञान में जीते हैं। देखो महाराज दक्ष प्रजापति क्या करे, अभिमान था उनको, अहंकार था, क्रोध था, कठोरता था, अज्ञानता था। वो शिव जी इतने अच्छे वैष्णव है शिव जी, वो शिव जी को यज्ञ में आमंत्रित नहीं करे। हमको बाद में का कहानी मालूम है, सती माँ का क्या हुआ, वो स्वयं क्या करे। बाद में उनको गुस्सा आ गया शिव जी को, तो दक्ष प्रजापति को क्या कर दिए, दंड दिए। फिर बाद में रिक्वेस्ट करने लगे, मेरे से गलती हो गई, तो बकरे का, यस। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दैवी संपद विमोक्षाया, यहाँ पे बताया गया दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। हम लोग हर कोई मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए बोलते हैं। भैया मुक्ति जानने के लिए हमारे में गुण भी तो वैसे चाहिए। तो ये दिव्य गुण क्या है, मोक्ष के लिए अनुकूल है। अगर हमारे में गुस्सा बहुत है, हाँ, हमारे में जो असुरों के गुण है ना, ज्ञान है, कठोरता, ये जो भी अभी तक बताए थे, दंभ, दर्प, ये सब अगर हमारे में है, मोक्ष नहीं मिलता। तो असुरी गुण क्या है, बंधन दिलाने के कारण है। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। भगवान बोल रहे हैं तुम टेंशन मत लो, हाँ, तुम्हारे गुण अच्छे हैं। तो वैसे ही हम सबके भी माता जी, भगवान प्रभु प्रभु जी, हम लोग ना भगवान से जब कनेक्ट हो जाते हैं, आप देखो कितने भी बुरा से बुरा इंसान, अरे भाई मृगारी जब अच्छा हो गया, हाँ, रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि बन गए, तो हम उन लोगों के उत्ते तो घोर पाप नहीं करे। अजामिल जैसा व्यक्ति, कितने लेना आपको एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल्स है हमारे शास्त्रों में। जगाई मधाई का उद्धार कर दिए भगवान, तो चैतन्य महाप्रभु। तो वैसा आप ये चिंता मत करो, मैं क्या बदल पाऊंगा इतना, मैं गलत यस बदल जाएंगे, क्योंकि भगवान का हरि बोल, हरे बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन 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 दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सॉरी, यू कैन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी प्रभु जी आ गए हैं, इस ग्रेस नाम निष्ठादास प्रभु जी, हमारे शिक्षा गुरु है। आपके बारे में बता दिया प्रभु जी, ऑलरेडी मैं बताते ही जाता हूँ, सब इंट्रोडक्शन दे दिया प्रभु जी। ठीक है। कुछ नहीं, हमारा आपसे विनती है, बहुत खुशी है, बहुत मुश्किल से आप वजह से बहुमूल्य भक्त मिले हैं, तो आप सबको से एक बार ही मिलना था। सबसे पहले आप लोगों को निमंत्रण देना है, हमारा मैंगलोर में सुंदर मंदिर है, कभी आइए, ठीक है, आप वेलकम है यहाँ पे। और कभी मैंगलोर का प्रोग्राम बनाइए। अक्षय तृतीया अप्रैल 23 को, संडे को, हम लोग अपना मंदिर का पहला इनॉग्रेशन कर रहे हैं, सॉफ्ट ओपनिंग। तो आप सब लोग, प्रभु जी आप भी टिकट बना लीजिए, सब लोग आने का प्लान करिए। उस समय हम लोग बहुत कुछ भी साथ साथ करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, कितनी भक्ति शास्त्री को उन्होंने बोला सब खत्म कर लो उस समय तक, ताकि भक्तों के गुरु महाराज के हाथ से सबको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। दो चीज, तीसरा कि आपका जो कोर्स हो गया है, उसमें भगवत गीता आपने जो पढ़ा है इतने अच्छे तरीके से, मेरी इच्छा है कि आप उसको फिजिकली अपना घर में लाइए। देखिए कितनी किताबें पढ़नी है अभी, ठीक है, उसको लीजिए, बैठिए, पढ़ना शुरू करिए। ये एक हैबिट हमारा भारत में भी चला जा रहा है, लोग पढ़ते नहीं है।
शाम को आए, मूवी देखा, टीवी देखा, कुछ गपशप किया, सो गए। नहीं, ऐसा नहीं। पढ़िए थोड़ा। हम ज्ञान, मनुष्य जीवन में अगर पढ़े नहीं तो अनपढ़ बैठे रहे हमसे, है ना। इतना पढ़ लिखने का क्या फायदा, उससे हम किताब क्यों नहीं पढ़ सकते शास्त्र तो शास्त्र का अध्ययन करिए, किताबों से ही शास्त्र का अध्ययन होता है, मोबाइल से नहीं होता। अध्ययन के लिए किताब चाहिए, अभी भी कॉलेज में किताब होती है, तो बैठ के पढ़िए भगवत गीता को, हमारी विनती है। अभी आपने देखिए एक भक्तों के संग में गीता का एक आपको एक आनंद मिला, अब ध्यान से उसको पढ़िए। तो जिन्होंने नहीं लिया, आपको तो लिंक आते रहते हैं भगवत गीता के, प्लीज ले लेना। दूसरा चीज, तीसरा चीज था कि जपा। अभी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जपा एटलीस्ट एक माला हर दिन जरूर करिए। अब क्लास के बाद करते हैं क्या इनको, या विनती करते हैं? ठीक है, एटलीस्ट लास्ट में करा देना इनको, ठीक है। तो जपा एक दिन मिनिमम एक माला हर दिन करिए, 10 मिनट। ये हमारा प्रयोजन रहेगा इस कोर्स का कि एटलीस्ट एक माला करते हैं। और कोर्स से जुड़े रहिए। अभी आपके हिंदी में बहुत तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, भागवत चल रही हैं, लेवल 2 चल रहे हैं, चैतन्य चरितमृत भी चल रही है, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। आपके प्रभु जी हैं, उनसे कांटेक्ट करिए और जुड़े रहिए। किसी तरह आपको हम मुश्किल से ढूंढ के निकाला है, ये तो एक प्लेटफॉर्म बना है, इसमें सारे भक्त लोग इकट्ठे हो गए। अभी हम इस इकट्ठे होके शास्त्र को सुन रहे हैं, इकट्ठे हरिनाम का जाप कर रहे हैं, एक दूसरे से भगवान के बारे में जान रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म को मेरा विनती है छोड़ना नहीं, ठीक है। कुछ भी कष्ट हो आप प्रभु जी को बता देना या मेरे को बता देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हमारा ये मंदिर पूर्ण होने वाला है, तो एक अवसर है जिसको चाहिए कि इसका भाग बन सकता है, ठीक है। मैं भी बहुत जब बचपन में सोचा एक मंदिर बनाएंगे, लेकिन पता नहीं था कैसे होगा। तो इधर तो मंदिर बन रहा है, तो इसमें आप छोटा सा भाग कर सकते हैं। एक्चुअली अभी भी 15,000 लोग हर दिन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो छोटा छोटा क्राउड फंडिंग से इजीली मंदिर बन जाता है। ये नहीं सोचना अरे मेरे तो बहुत कमिटमेंट्स हैं, मैं तो छोटा ही दे पाऊंगा। छोटा भी बहुत है हमारे लिए, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 15,000 से, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना। और आपको तो ऑलरेडी लिंक्स आ गए होंगे डोनेशन के लिए, लेकिन मैं एक बहुत सिंपल लिंक आप सबको दे रहा हूं, आप देख रहे हैं, ये बहुत सिंपल लिंक है, ठीक। ये हमारा टेम्पल का अकाउंट है। अगर इसमें आप गूगल पे, फोन पे, आपका जो होता है ना इजीली हो जाता है। इतना विनती है कि उसके बाद अपना एड्रेस छोड़ देना, हम प्रसाद भेजते हैं, जो भी हमको दक्षिणा मिलता है उसमें प्रसाद मंदिर से चला जाता है। आप अपना जो भी, या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे सब चलता है इसमें, उसमें करके अपना एक एड्रेस ही हमको भेज देना, तो हम आपको प्रसाद ही मंदिर से भेज देंगे। मंदिर का अगर आपने देखा नहीं है तो आपको दिखा देते हैं, ये रहा। ये एक्चुअली आप देख सकते हैं, ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन। हम तो इसके आगे आ चुके हैं अभी हम लोग। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, अभी हमारा सेकंड फ्लोर में चल रहा है कंस्ट्रक्शन, बालकनी बन रहा है। तो ये हम 1-2 महीने में एक बार, ये हमारा एक यहाँ पे कुछ टाइम के लिए भगवान रहेंगे। ये हमारा आश्रम है एक्चुअली, यहाँ पे सारे ब्रह्मचारी रहेंगे, और फर्स्ट फ्लोर में भी मंदिर बनेगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा मंदिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो सॉफ्ट ओपनिंग मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए अक्षय तृतीया तक, और जन्माष्टमी तक पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। अभी एक बड़ा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आज शुरू हो रहा है, ये हमारा गेस्ट हाउस। ये गेस्ट हाउस नहीं, एक कॉलेज है 8 स्टोरी का, 8 स्टोरीज का, 100 से ज्यादा रूम्स रहेंगे। उधर आपको भगवत गीता को पढ़ाने के लिए अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग सुविधा प्रदान करेंगे। और जो लोग दूर से आप लोग इधर आके रह के कुछ पढ़ना चाहते हैं, वो भी फैसिलिटी रहेगी। तो ये एक मंदिर ही नहीं रह गया, अभी एक लर्निंग फैसिलिटी भी बन गया, ठीक है। ये एक मैंगलोर, अगर आप कभी, ये मैंगलोर में बन रहा है मंदिर, ये देखिए, ये हम लोग उधर गए थे जब, ये ठीक है। हरे कृष्णा। और ऐसा भी चल रहा है, बहुत लोग चाहते हैं भी कि मंदिर के पास शिफ्ट होना, उसके लिए भी आप हमको कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम कम्युनिटीज प्लान कर रहे हैं मंदिर के चारों तरफ, बहुत लोग चाहते हैं कि, तो उनके लिए हम फैसिलिटी क्रिएट कर देंगे। कुछ लोग को होता है हम मंदिर में जाके सेवा करना चाहते हैं, आ जाओ, वेलकम, जल्दी आओ। यहाँ पे एटलीस्ट 150 लोग चाहिए इस मंदिर को चलाने के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा।
यस, किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, किसी को अगर कोई प्रश्न है तो जस्ट हैंड रेस करना, हम आपको विकल्प हरे कृष्णा। आप अपने फ्रेंड्स को भी, जो नेक्स्ट बैच आ रहे हैं आपका 6 फरवरी को, उसके लिए बता सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चल रहा है अभी। इस बार इम्प्रूवमेंट हुआ प्रभु जी रजिस्ट्रेशन में? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, पहले को improvement। आपको, हाँ। किसी को कोई डाउट, एनीवन, किसी को भी अगर कुछ भी डाउट पूछना है तो प्रभु जी से आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, हरे कृष्णा। पूरा क्लियर है, सब संतुष्ट है, दिख रहे हे हैं। प्रभु जी, हे प्रभु जी। प्रमोद शर्मा जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो आप अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, आपको विकल्प दिया गया। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया अक्षय तृतीया को जो है 23 अप्रैल को वहाँ प्रोग्राम जैसे आप रख रहे हैं, यदि वहाँ आना हुआ तो कैसे आ सकते हैं प्रभु जी? रहने का सुविधा वगैरह कुछ होगा? पूरा अरेंजमेंट होगा, 1000 लोगों के लिए बना रहे। ठीक है, तो ये प्रभु जी आपका ये किसको बोलते हैं हम लोग, यात्रा, सारे अरेंजमेंट्स हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आप हमको ये भी जो नंबर दिया ना, ये नंबर अभी जो मैंने दिया, इसमें व्हाट्सएप कर दो, ये टेम्पल का नंबर है। ठीक है, किसी को भी टेम्पल को कम्युनिकेट करना है, जो मैंने नंबर दिया है वो आपको सुविधा है। ठीक है, तो उसमें कर देना। ऑफिशियल अभी प्रोग्राम अनाउंस होगा अभी कुछ दिनों में, बन रहा है, डिटेल्स बन रहा है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रवि रवि का प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। मैं जलगांव महाराष्ट्र में रहता हूँ। क्या फुल टाइम काम है, बहुत काम है हम। नहीं तो आप लोग आ सकते हैं जलगांव की तरफ? कभी बॉम्बे आया, जलगांव नहीं है। अगर आए तो आपके दर्शन होंगे आप लोगों के, पर हमारी और हमें भी बहुत स्फूर्ति मिलेगी। हम वहां नहीं आ सकते तो आपको यहाँ, जब हम भगवान के पास नहीं आ सकते, क्या कि भगवान हमारे पास आ सकते हैं? ठीक है, प्लान करेंगे। Okay, अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन रहता है, तो कौन सा मार्बल लगाना है, कौन सा ग्रेनाइट लगाना है, कौन सा लकड़ी लगाना है, उसी में मेरा पूरा टाइम लग जाता है। ठीक है, किसी को ज्ञान हो तो मेरे को ज्ञान भी दे देना इन एरिया में। नेहा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो। प्रभु जी, मुझे सेवा करने का बहुत शौक है, मुझे यहाँ से ऑनलाइन कोई सेवा मिल सकती है? अरे अभी मैं देखो वहाँ पे तो बहुत आ नहीं सारे सकती। बैचेस चल रहे हैं। ये प्रभु जी, आप Yes, इनका प्रभु। नंबर नोट करके, आपके डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं जानवी माता जी, है ना, हाँ, yes, महालक्ष्मी को दे देना कि Yes. बहुत सेवा है माता जी, बहुत। देखिए ना, ये क्लास में इनके पास कितने एडमिन रहते हैं, है ना, सुनील डंगवाल जी देखो सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मनीष प्रकाश जी मदद कर रहे हैं, है ना, हाँ है ना, जी। के बिना कैसे। तो इस तरह बहुत रहता है, वो पेपर्स चेक करने होते हैं, तो पूरा कोर्स चल रहा है ना, यूनिवर्सिटी है, तरह तरह का सेवा रहता है, जरूर। सर, आप अपनी कृपा बनाए रखना, मैं ना थोड़ा डिप्रेशन में चल रही हूँ, बस आप वो मार्गदर्शन करना। वो सब बकवास है, कोई डिप्रेशन नहीं होता। ये आपके डॉक्टर लोग जो बेवकूफ है ना, जिनको कुछ नहीं आता, ऐसा बोलते हैं, खुद ही डिप्रेस हाँ, बैठे। आप हरि नाम का जाप करो और उनका दवाई नहीं खाना, बस बस। ठीक है। दवाई ले रहे हो क्या उनसे कुछ? नहीं, पहले ले रही थी, पहले मुझे नींद नहीं आती थी, अब मैं जब से कथा सुन रही हूँ, गीता पढ़ रही हूँ ना, तो बहुत फर्क है। आराम से देखो, कृष्णा भगवत गीता पढ़ते रहो, जोर के नींद आएगी। हाँ जी, हाँ जी ठीक है, प्रभु हरि जी। नाम का जाप करते रहो। क्या होता है माता जी, दुनिया में चिंता सभी को है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे को चिंता नहीं है। आप हाँ, छोटा सोचते हैं, हमको चिंता नहीं है, सभी को है। लेकिन जितना आपका भगवान में विश्वास बनता है, चिंता जाती है, और कोई तरीका नहीं है ना। हाँ तो जी प्रभु जी। है ना, जब आपको जैसे आपके घर में माँ सब संभाल रही, तो आपको चिंता नहीं रहती, मम्मी सब कंट्रोल में है ना। तो इसी तरह जब आपको विश्वास आता है कि भगवान हर चीज के कंट्रोल में है, आपकी चिंता चले जाती है। नहीं तो बहुत चिंता मग्न बैठे रहते हैं, क्या होगा ऐसे बैठे रहते हैं, है ना। हम्म, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा हाँ। हरे।
ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत खुशी आप सबसे हरे मिलके। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे राम कृष्ण प्रभु जी। राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तृतीया को प्लान में रखना। यस प्रभु, डेफिनेटली वी आई हरे राम 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 हरे हरे। हरी बोल। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी क्या करेंगे? अध्याय कंप्लीट करेंगे या बाद में करेंगे? आप जैसा बोले वैसा कंटिन्यू कर रहे हैं, सो अध्याय कंप्लीट करेंगे या नहीं? कंप्लीट कर लो। ललिता माता जी बोल रहे हैं, दूसरे लोग क्या? हरे कृष्णा। करो कंटिन्यू प्रभु जी, कंप्लीट कर लीजिए प्रभु जी। अच्छा, करो प्रभु जी। ठीक है, कर देता हूँ। 10 ज्यादा देर नहीं है, छोटा अध्याय कंप्लीट कर दिए तो एक कनेक्शन बना रहेगा। ओके, तो आज ठंडी बहुत है प्रभु जी उधर क्या? हरी हरी। तो ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ पे तकते हैं हम लोग। हाँ, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं। के प्रकार संसार में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, दो प्रकार के प्राणी हैं भैया। कौन से? एक है दैवी तथा असुरी वाले गुणों वाले। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बता चुका हूँ। अब असुरी असुरी गुणों के बारे में सुनो। भगवान बोल रहे हैं, अब असुरियों के बारे में बता रहूंगा। देखो क्या है वो बोले हैं, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा ज्ञाना ना विदुर असुरः न शौचम ना पिचा। यहाँ पे क्या बताया गया कि ये जो असुरी है वो नहीं जानते कि क्या करना है, क्या नहीं करना। उनमें ना तो पवित्रता रहती है, ना उचित आचरण रहता है, ना ही सत्य पाया जाता है। असुरी लोग ऐसे रहते हैं जिनको नहीं पता क्या करें क्या ना करें। यस, नहीं पता, तुम लोग असुरी लोग हैं। भगवान अच्छा सा मार्ग बताए, भगवत गीता में बताए, सनातन धर्म में हमको क्या करना क्या नहीं करना सब बताया गया भगवत गीता में। लेकिन आपको नहीं मालूम, आप भगवान जो बोले उसके अपोजिट करते हैं। पवित्रता नहीं रहती है, सत्य नहीं बोलते हैं। तो इसलिए भगवान ऑलरेडी बोले, क्या बोले? 7वें अध्याय में बोले, नामाम दुष्कृतिनो बूढ़ा। क्या बोले? जो निपट मूर्ख है, मनुष्यों में जो अधम है, जो अज्ञान से जिसका माया ज्ञान जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, वो आस्तिक प्रवृत्ति को धारण करते हैं। जो ऐसे लोग क्या है, भगवान की शरण में नहीं आते। भगवान बोल दिए, असुरी लोग मेरे पास में आते नहीं। कितना भी रहो, देखो भगवान जब कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ, जब यहाँ पे धरातल पे थे, कई लोग उनके साथ उनको ये नहीं समझ गए भगवान है। दुर्योधन नहीं समझ पाया, शकुनी नहीं समझ पाया, और कई लोग शिशुपाल भी बार बार गलती करते गया, ये नहीं समझ पाया भगवान है। तो ये सब असुरी प्रकार के लोग हैं। इन लोगों की वैसी भावना थी, तो भगवान भी वही बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? उनका गुण असत्यम अप्रतिष्ठाम ते जगत आहुर अनिश्वरम। जो असुरी है वो नहीं जान पाते कि क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है ना? वो फिर से रिपीट हुआ है। और क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग जिन्होंने आत्मा ज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं क्या ये भयावह कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। जो संसार का टेररिस्ट, विनाश, ये लोग क्या करते हैं? टेररिस्ट, नक्सलाइट, ये सब बनते हैं। वो बन के क्या करते हैं? बॉम्ब डालते हैं। वो समझते हैं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन दूसरों के लिए वो गलत काम है। और कभी न संतुष्ट होने वाला काम का आश्रय लेकर कभी ना संतुष्ट होने वाला काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, ये उन लोगों में कामनाएं इतने रहती हैं, काम वासना बोलो या कामनाएं, कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता वो काम। फिर भी उसके पीछे ही वो लोग क्या करते हैं? भागते रहते हैं।
और गर्व रहता है और मिथ्या प्रतिष्ठा, मैं कौन हूं मालूम, मैं फलाना 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 हूं, देन ये इसमें ही वो लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। तो एक्चुअली हमको करना क्या है माता जी? अब एक अगर आपको पूछा गया जीवन में भक्ति अगर कब शुरू करना, भक्ति वो न प्रभु जी अभी मैं अभी पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ न, बाद में नौकरी करे, बाद में नहीं तो बूढ़े हो गए सकत नौकरी के भक्ति करेंगे नहीं। हाँ, पता नहीं हमको, हम लोग इतना पर्टिकुलर एज जीएंगे या नहीं जीएंगे कहाँ पे मालूम, कल का नहीं पता। हम लोग है हाँ, फिर हम लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? तो इसलिए हमको करना क्या चाहिए, जितना हो सके। जब जैसे ही नींद में से जागे, प्रहलाद महाराज बोले 5 साल से भक्ति आरंभ कर दो, तो हमको जब से नींद खुल गई वहां से भक्ति हमारी आरंभ कर देना। जैसे कि है कई लोग देखो माता जी, प्रभु जी, ध्रुव महाराज है बचपन से स्टार्ट कर दिए, परीक्षित महाराज बचपन से ही, हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी बचपन से वो भक्ति में थे, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं वो 12वें श्लोका में, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। असुरी लोग क्या करते हैं, एंजॉय करना, हमारा लाइफ क्यों मिला, एंजॉय करने के लिए। हाँ, और इस प्रकार मरण काल तक उनका अपार चिंता होते रहती है और लाखों इच्छाओं के जाल में बांधकर तथा काम तथा क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति में अवैध ढंग से धन संग्रह, पैसा कमाए रहे हम, किस लिए? इंद्रियों को एंजॉय करना है, मेरे को भोगना है। यस, फाइनली ये प्रकृति पे प्रभुत्व जमाना है। मैं 1 एकड़ प्रॉपर्टी खरीदा, 10 एकड़, 100 एकड़ का मालिक बन गया, और खरीदूंगा और खरीदूंगा। ऐसा उन लोग अनियंत्रित, अरे अनकंट्रोल्ड वांट्स बोलते ना, एंड डिजायर्स इतने ज्यादा रहते हैं, एक के बाद में एक के बाद में आते जाती है। तो वो ऐसा रहते हैं असुरी प्रवृत्ति वाले। और क्या बोले हैं, असुरी व्यक्ति सोचता है, क्या सोचता है, आज मेरे पास में इतना धन है, अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमाऊंगा, और इस समय मेरे पास में इतना है, किंतु भविष्य में इतना बड़ा बन जाए, इतना बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा, और वह मेरे शत्रु, और मैंने वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु को भी मार दिया जाएगा, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं। ये सब असुरी सोचता है। मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्धि शक्तिमान तथा सुखी हूं, सबसे धनी व्यक्ति मैं हूं, मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। वो हमेशा यही समझता है ना, रावण भी यही समझता था, मेरे आसपास में इतने लोग हैं, कब राम मेरे को कैसा मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे, मैं बहुत श्रेष्ठ है, पैसा है, ये है वो है। ये सब असुरी प्रवृत्ति वाले हैं, ठीक है ना। तो वो अपने आप को क्या करते हैं, भगवान से विलग, भगवान से अलग। भगवान को कभी भी ये नहीं करते हैं कि भैया आज जो भी है भगवान की दया से है, मैं एक ना एक दिन छोड़ के जाना नहीं। वो समझते हैं मैं भगवान बन गया, अपने आप को द ग्रेट समझते हैं, लेकिन उन लोगों का भी पतन होता है। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल के बंधन में वे इंद्रिय भोग में अत्यंत अधिक आसक्त हो जाते हैं कि नरक में गिरते हैं। पैसा कमा रहे, ठीक है, भगवान को थोड़ा सा भक्ति कर लो, नहीं करेंगे, जीवन भर मेरा जीवन की जन्म क्यों मिली हो, पैसा कमाने, प्रॉपर्टी कमाने, पैसा कमाने, प्रॉपर्टी। अल्टीमेटली वो क्या हो गए, जब मर जाएंगे या तो स्वर्ग जाएंगे या तो गलत काम करे तो नरक जाएंगे। तो इसलिए ही भगवान बोल रहे हैं जो ऐसे लोग रहते हैं असुरी प्रवृत्ति वाले, कहाँ जाते हैं, नरक में। तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं, जैसा आज प्रभु जी बोल रहे थे, आपसे जो हो सकता। अरे भैया, भगवान को असल देखा गया तो हम भगवान को कुछ भी नहीं दे सकते, ना तो पैसा, ना तो सोना हीरे मोती, कुछ भी नहीं दे सकते। भगवान को क्या दे सकते हैं, अपना दिल। हम भगवान के एक बार बन गए तो सब चीज हम लोग जब तड़पते हैं, अच्छा ठीक है, मैं ही वंशो जीवलोक के, भगवान बोले तुम लोग सब मेरे अंश हो, तो भगवान को देने में हम लोग मंदिर में जाके लिखते हैं डोनेटेड भाई। अरे भैया क्यों, ये तो तेरा तुझको अर्पण मुंह से बोल रहे हैं, जितना हमसे हो सका, घर ग्रस्त जीवन में है, कुछ जो भी हमसे हो बना। अगर हम भगवान की दया से अच्छा सा बिजनेस चल रहा है, अच्छा सा नौकरी है, थोड़ा सा भगवान को दे दो। हाँ, देन वो देने से भी अब क्या बोले हमारे प्रभु जी आगे, क्या बोले कि भैया मैं तो एक यूनिवर्सिटी खोल रहा हूँ। हाँ, अभी अप्रैल में मैं सर्टिफिकेट भी देना चाह रहा हूँ। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। क्या है, अभी जो मंदिर खोल रहे हैं, नहीं, सबको गीता का, सबको ज्ञान दे रहे हैं फ्री में, पैसा नहीं। अब देखो, और
अपने को श्रेष्ठ मानता है कौन? असुरी प्रवृत्ति वाला और सदैव घमंड करने वाला, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग विधि विधान का पालन ना करते हैं, कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। वो लोग भी यज्ञ करते हैं लेकिन नाम के लिए, ये देखो मैं यज्ञ कर रहा हूं, और वो लोग भी यज्ञ करे तो क्या प्राप्त करते हैं? शक्तियां। मेरे को ऐसी शक्ति मिलना जिससे मैं ये संसार का विनाश कर सकूं। तो ये ऐसे प्रवृत्ति वाले रहते हैं। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च शाम श्रुति स्थितः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो ये असुरी प्रवृत्ति वाला कैसा रहता है? धर्म की निंदा करता है। और क्या करता है? सब क्या बोल रहे हैं? मोहित, क्रोध और काम वासना बहुत ज्यादा रहती है किसमें? असुरी लोगों में। और अपने शरीर में, अन्यों के शरीर में भगवान से ईर्ष्या करता है। सबसे वो क्या करता है? ईर्ष्या, मैं ग्रेट हूं बस। और क्या बोले? जो ईर्ष्यालु तथा क्रूर है, नराधम है, मैं उन्हें निरंतर, ऐसे असुरी लोगों को भगवान क्या बोले? मैं उन्हें निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान कटीफ बोल दिए। असुरा जो रहते हैं ना, असुरी प्रवृत्ति वालों को मैं डालते रहता हूँ नरक में। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझे तक नहीं पहुंचते। आप चिंता मत करो, आपके आंखों के सामने कुछ पाप हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, वो लोग असुरी लोग हैं, वो लोगों को भगवान डेफिनेटली दंड देंगे, वो लोगों को भगवत धाम नहीं मिलेगा। एक पिता के 5 बेटे हैं, एक बेटा अगर कमजोर है, बड़ा जो शक्तिशाली बेटा है, अगर वो बेटे को मार रहा है तो बेटे को आनंद, बाप को, पिता को आनंद नहीं मिलेगा। वैसा आप चिंता मत करो दुनिया में क्या हो रहा, वो भगवान देख लेंगे किसको नरक देना है, किसको नीचे के योनि में डालना है। भगवान बोले हैं, क्या बोले हैं? बारंबार जन्म ग्रहण लेता है कौन? असुरी प्रवृत्ति वाला, और मुझ तक नहीं पहुंचता। धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होता है, नीच से नीच योनि में मैं डालता हूं। तो अब नरक को जाने के रास्ते क्या है? त्रिविधम नरकस्येदाम द्वारम नाशनम आत्मनः क्रामः क्रोधः तथा लोभास। यहाँ पे बोला गया इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरि बोल। आत्मा का पतन होता है किससे? ये चीज से। क्या? काम। देखो माता जी, काम के कारण ना, जब द्रौपदी को क्या कर, सभी राज्यसभा में क्या हुआ, हमको मालूम है दुर्योधन क्या करने लगा, सबको उनको बुलाया, केश पकड़ के, दुशासन, ये सब टीवी देख रहे थे, पिक्चर देख रहे थे। अल्टीमेटली काम वासना के कारण ही उन लोगों का पतन हो गया। और रावण को भी दंड दिया गया। ऐसा बोला जाता जगत में सिर्फ 2 स्त्रियां सुंदर थे। कौन है? एक तो मंडोदरी, एक तो सीता मैया। वो मंडोदरी इतनी सुंदर स्त्री, उनको छोड़ दे के सीता मैया जो राम जी के पत्नी है, गलत भाव से देखने लगा। भगवान क्या करे? घर में घुस के उसके पूरे समूल उसका वंश को सबको नाश कर दिए। तो ये काम वासना था। क्रोध, गुस्सा देखो कितना था इसको, किसको? क्रोध में जितने भी असुर, हिरण्यकशिपु से लेके बड़े बड़े असुर, पतन क्यों हुआ उन लोगों का? कि एक क्रोध था। इवन दुर्योधन को भी क्या था? क्रोध था, पांडवों से पतन हो गया। वैसे ही लोभ किसको था? धृतराष्ट्र को लोभ था, मैं ही बनूंगा राजा, मेरे बाद में मेरे बच्चे, मेरे बाद में मेरे बच्चे। वैसे ही उसको लोभ के कारण हस्तिनापुरा पूरा, हमको मालूम, ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ प्रभु जी। वो युद्ध में इतना बड़ा युद्ध हुआ, कई बोलते ना 65 करोड़, करोड़ों के, अरे मैं बोलूंगा तो पकड़ नहीं लेना, गूगल पे सर्च कर लो। कोई ऐसा बड़ा युद्ध नहीं हुआ जहां पे करोड़ों के लोग मारे गए। तो करोड़ों के लोग वहां पे मारे गए। इवन एक से एक धनुधर योद्धा थे वहां पे, लेकिन कृष्ण भगवान जिसके साथ में हैं, राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। जब कृष्ण बचाना चाहते हैं तो कोई मार नहीं सकते, जब कृष्ण मारना चाहते हैं तो कोई भी बचा नहीं सकते। भले ही वो भीष्म पितामह रहने दो, भले ही वहां पे कोई भी रहने दो, कोई भी बचा नहीं पाएंगे। दिस इज व्हाट। वो क्या थे भीष्म पितामह? जब बाण चला रहे थे, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था, अपने बाण निकाले तक उनके बाण आ जा रहे थे, इतना वो उत्पात मचा रहे थे भीष्म पितामह। तो ये बहुत घोर युद्ध हुआ।
अल्टीमेटली स्वयं स्वयं कृष्ण भगवान को चक्र उठाना पड़ा। ये सब कहानी मालूम है। एक दिन भीष्म स्तुति जब पढ़ेंगे तो भीष्म पितामह को अच्छे से हम लोग ग्लोरीफाई करेंगे ना। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। भगवान बोल दिए तीनों जो नरक के द्वार है उससे अगर उठे तो मेरे पास में आएंगे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, हाँ क्या बोल रहे हैं, जो शास्त्रों के आदेश का अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि ना तो सुख ना परम गति की प्राप्ति होती है। जाओ, जो मेरे पास में है वो क्या बोले हैं भगवान, सिद्धि नहीं मिलता ना तो परम गति मिलती है। शास्त्रों में जो बताया गया ये सब झूठ है, भगवत गीता में जो बताया झूठ है, तो उन लोगों का तो पतन होता। तो ऐसा भगवान क्या बोले, तस्मात् ठीक है, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, ये भगवान ये जानना है। ये जिस दिन जान लिए, विधि विधानों को जानकर जो कर्म करता है जिससे क्रमशः ऊपर उठ सके, ऊपर उठने का मतलब भगवत धाम को जाना है। तो इसलिए माता जी प्रभु जी सब लोग, ये अध्याय कंप्लीट हो गया। आज हम लोग 2 अध्याय कंप्लीट करें। आज आप लोग क्या करना, सब लोग 3 बार हरे कृष्णा मंत्र मेरे साथ में बोलिए और नेक्स्ट एक स्पेशल टॉपिक देखेंगे अगर टाइम है तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। किसी का कोई डाउट है ये अध्याय तक? किसी का संतोष, संजू चौहान प्रभु हरि बोल, दर्शन दे दिए आप तो तो किसी का डाउट है? सुरभि मैया हरे कृष्णा, क्या डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैया हरे कृष्णा, धन्यवाद। आपसे एक विनती है कि ये जो आप एक्स्ट्रा क्लास कह रहे हैं वो आज ना करके कल कर सकते हैं प्लीज? राइट, आप जो बता दिए राइट, ठीक है माता जी, उसमें क्या है, कल करेंगे, उसमें टेंशन नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। आपको जाना है बिल्कुल जा सकते हैं सब लोग। और किसी का कोई डाउट नहीं है? शांत है आज वातावरण। चलो ठीक है, आज मैं भी क्लास एंड कर देता हूँ, माता जी भी बोल रहे हैं तो कल वैसे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा, लेकिन एक छोटा पीपीटी है कोरोना के बारे में बता देता हूँ, एक हो जाता था 5 मिनट में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सुरभि माता जी, ललिता माता जी, साक्षी माता जी, रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु, सुनील प्रभु हरे कृष्णा, अलंकृत साइनी माता जी हरे कृष्णा। हाँ, और कौन है? नंद किशोर प्रभु हरे कृष्णा, संजय शर्मा प्रभु, अमरीश प्रभु, गर्ग प्रभु हरे कृष्णा, परम प्रमोद शर्मा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैया, गीता ज्ञान मैया, रवि करांजे प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु बालू प्रभु, कांता माता जी, सरकार चरणजीत सरकार, संजू चौहान प्रभु हरे कृष्णा, अलका त्यागी मैया, दिवाकर सिंह प्रभु, पूनम मैया हरे कृष्णा। और कौन है? अनामिका कुंडो माता जी, पूजा ठाकुर माता जी हरि बोल, अखिलेश धर द्विवेदी प्रभु हरे कृष्णा। और कौन है? सुभाग दास प्रभु हरे कृष्णा। सभी को दीप राठौड़ प्रभु हरे कृष्णा, रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु, मनीष प्रभु आप भी है, वह चले गए समझा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नेहा मैया हरे कृष्णा, अजीत कुमार प्रभु हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। अगर जोगिंदर कुमार त्यागी प्रभु हरे कृष्णा, सुप्रदीप भट्टाचार्य प्रभु, रोहन त्यागी प्रभु हरे कृष्णा, अलका मैया अलका त्यागी प्रभु हरे कृष्णा, माता जी अलका त्यागी माता जी हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा, जिसका नाम नहीं लिया उनका भी हरे कृष्णा, ठीक है? ऐसा नहीं समझना प्रभु जी मेरा नाम नहीं लिए, नहीं, सभी का हरे कृष्णा। अच्छा, एक हरे कृष्णा। तो अभी जो लोग मालाएं कर रहे हैं, हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। कल हमारा 17 अध्याय, 2 ही दिन अध्याय है, 2 दिन मेरे को झेल लो बस, अब कंप्लीट हो जाता है। बाद में 18 दिन, बाद में आप आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, लेकिन 2 दिन कैसा भी आओ
वो आप तो बोलते हम हैं पे कृपा करते हैं, आप झेलने की बात क्यों करते अरे नहीं प्रभु, देखो 1 घंटे का कोर्स है प्रभु, 6 बजे से 7 बजे कंप्लीट करना है। आप जो है सो 8 बजे तक बिठा के रखते हैं, स्पेशल क्लास बोलते हैं, वो बोलते हैं हाँ ऐसा। तो लगता है किसी आप किसी को झेल रहे हैं प्रभु जी, आप झेल रहे हैं, अरे हम नहीं 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 झेल रहे भैया, हैं। मैं तो हमको आदेश दिया गया है सेवा का, हम नहीं बिल्कुल, हम तो खुशी से आप लोगों के दास है। कुछ भी डाउट है तो मेरे को पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर सबके पास में है। लेवल 2 के लिए भी मैं कल बताऊंगा आपको सबको, लेवल 2 के लिए। तो चलो माता जी रिक्वेस्ट करे, आज मत लो, आज वो माता जी का बात रखना है हमको। हरे कृष्ण।